जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों का जी बात बंदे एम्पादोनमिento के बारे में सवाल करते हैं कि उसकी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो लोग नए आते हैं या जो लोग दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं कि यार एम्पादोनमिento कैसे होगी या एम्पादोनमिento या padrón कैसे होती है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ और लाइक कीजिएगा। दोस्तों एम्पादोनमिento जो है ये सिंपल सा प्रोसेस है, इतनी डिटेल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं शायद वो वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे तो फिर वो 3 साल के बाद हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ये ऐसे नहीं होता है ना। तो एम्पादोनमिento का सिर्फ सिंपल मतलब ये होता है कि आपने अयुंतामेंटो जिनका एक यूनियन कौंसिल, उसको उर्दू में हम ऐसे ही कह सकते हैं ना कि यूनियन कौंसिल है, उसमें आपने इंदराज कराना होता है कि ये बंदा फ़लाँ मकान पे रह रहा है, डेट्स आल। और ये सबसे सॉलिड प्रूफ होता है। एम्पादोनमिento के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एम्पादोनमिento के लिए सिर्फ जिसके पास मकान का कंट्रैक्ट होता है या जिस बंदे ने वो मकान किराए पे लिया होता है उस वो साथ जाए और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वो मकान का कंट्रैक्ट और जिस बंदे ने एम्पादोनमिento करवानी है उसका पासपोर्ट और वो बंदा खुद अयुंतामिento जाएंगे। और वहाँ पे जाके ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसकी पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उस दिन जाएंगे, 5 मिनट में एम्पादोनमिento हो जाती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये कितना अर्सा चलती है और ये हमारी कट तो नहीं जाती, फिर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल क्या है। तो भाईजान ये 2 साल लगातार चलती है उस सूरत में अगर वो बंदा जिसके जिसके मकान पे आपने एम्पादोनमिento का इंदराज कराया है वो अयुंतामिento में जाके आपका नाम वहाँ पे से कटवा ना दे कि ये बंदा अब यहाँ पे नहीं रह रहा, क्योंकि उसके पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि वो आपका नाम कटवा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपने एम्पादोनमिento की हुई है। मिसाल के तौर पर अगर आप कतालूनिया में करते हैं तो मेजॉरिटी अयुंतामिentos में ये आप बाहर जाके दे सकते हैं, कटवा सकते हैं। लेकिन बहुत स्पेन के एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बाहर नहीं दे सकते, मालिक जाके बाहर नहीं दे सकता, वो बंदे ने खुद कटवानी होती है या किसी और जगह पे वो एम्पादोनमिento चेंज कर ले। अब कितना अर्सा चलती है ये जी, लगातार 2 साल चलती है। 2 साल के बाद वो आपको बुलाएंगे, अगर आप नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली एम्पादोनमिento आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एम्पादोनमिento चल रही है कि नहीं चल रही। अगर तो जी आप इधर रह रहे हैं और आपने किसी के पास करवाई है तो आप इस अयुंतामिento में जाके अपना पता करते रहें, जाके सीता लेके जाएं कि मुझे एम्पादोनमिento का सर्टिफिकेट दे दें। अगर तो आपको दे देंगे तो इसका मतलब है कि जी आपकी एम्पादोनमिento चल रही है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि हमारी जी एम्पादोनमिento जी कब की कट गई है, हमें पता ही नहीं चला, तो हम तो इधर रह रहे थे, अब इसका क्या प्रोसेस है। जी एम्पादोनमिento का बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये होता है कि आप स्पेन में वाक़या ही रह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपकी एम्पादोनमिento नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवा सकते, लेकिन उसके फिर सॉलिड प्रूफ आपके पास होने चाहिए। वो बहुत पेचीदा और मुश्किल काम होता है, वो हमारे लोगों के पास इस तरह के प्रूफ होते नहीं है ना। नॉर्मली मिसाल के तौर पर अगर आपने पाकिस्तान या किसी को पैसे भेजे हैं अपने नाम से तो आप वो सेव कर सकते हैं। आप अगर आपका मेडिकल कार्ड है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या आपने कोई मेडिसिन लिया तो आप उसका भी प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। ये जी कितना बार लोग पूछते हैं ये कितना अर्सा वैलिड होती है। अगर एक दफ़ा इस जगह से एम्पादोनमिento कट जाए तो दूसरी जगह करवाने में ये जी टोटल 3 साल में जी 4 माह का ना टाइम, अगर आप आउट भी हुए हैं तो उसका इतराज़ नहीं करते हैं। लेकिन आपको शो करना पड़ेगा कि आप वाकई स्पेन में थे, इस अरसे में थे और आपने उसका प्रूफ देना है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, ये उसकी रसीद है वगैरह वगैरह।
तो 2 साल के बाद आपको रिन्यू करनी पड़ेगी और 3 साल के बाद आपकी वो एम्प्लॉयमेंट तो पूरी हो जाएगी। बाद लोग पूछते हैं जी ये अगर हमारा कोई उधर है नहीं या कोई कुछ ऐसा यहाँ पे लोग कहते हैं जो पैसे लेके करवा देते हैं लेकिन बाद में कटवा देते हैं, तो हम क्रूस रोखा में या इसको रेड क्रॉस कहते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट तो कर दें। हाँ जी जी ज़रूर आप करवा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस के लिए आपको क्रूस रोखा जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, वो आपको कॉल करके बुलाएंगे और उसके बाद थोड़ा 2 से 3 माह का प्रोसेस होता है, वो आपकी परमानेंट तो हो जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनका इधर कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता, तो या जो एजेंटों के आगे हाथों खुआर हो रहते हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन मज़ीद पूछना हो तो मेरे कमेंट्स में बेशक लिखिएगा, मैं आपको डिटेल जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कुछ वीडियोस जो हैं स्पेन में जो लोग अराइगो के पेपर लेने चाहते हैं उनकी क्या डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट हैं और वो उनकी डिटेल जो है ना वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।